तो मैं अजय कौल सरस्वत जी को लेना चाहूंगी। अजय कौल सरस्वत जी, बहुत सारे स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू है, और मैम ने बंगाल में जो पीआईएल फाइल किया है वो हमने अच्छे से सुना, और उन्होंने मैडम एक्सप्लेन ये किया कि जो पीआईएल में पीआईएल अभी तक गया नहीं है, ये रीटी फाइल हुआ है ये रेटिफाई हुआ है। 226। अब कोर्ट डिसाइड करेगा इसको पीआईएल में लेना है कि नहीं। हाँ, तो मैं अजय जी को भी लेना चाहूंगी कि बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि एक तो इस समय पे इलेक्शन है और इसी समय पे ऐसा केस सामने आ रहा है, तो कोर्ट कैसे एंटरटेन करेगा, नहीं करेगा, क्या आपकी ओपिनियन है? और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये सब स्टेट्स में हो रहा है, कोई स्टेट इससे बचा हुआ नहीं है। हम भी नहीं जानते कि हम नीचे अगर मिल रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिक्योरिटी, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है। Surbhi ji, indeed, it's a very serious matter as a national concern, as a dharmic concern, as an economic concern also. भारत जो है इस समय खतरे से जूझ रहा है, घुसपैठिए जो खतरा है वो उससे जूझ रहा है, और ये बंगाल में नहीं, मैं कहूँगा महाराष्ट्र में से मैं हूँ, और महाराष्ट्र में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को आ रहा है, क्योंकि बंगाल से और असम से तो ये घुसते हैं, पर घुसने के बाद फिर जब ये फैलते हैं और जब ये फैल जाते हैं तो वो बहुत बड़ा एक मतलब इससे फैलते हैं कि देश के हर कोने में ये चले जाते हैं। ये जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है 4000 किलोमीटर की, ये इतने सालों से, इतने वर्षों से मैं इस मुद्दे को लेकर तो बहुत ही ज्यादा, मैंने आज भी शायद देवेंद्र फडणवीस जी को एक टैग किया है कि भाई ये महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में इतने ये घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेश आ गए हैं, और होता क्या है कि जैसे मीता जी ने कहा कि इनको ये तो सब असली आधार लेके आते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक सोसाइटी है जहाँ पर लेबर के रूप में रोहिंग्याज रह रहे हैं, क्योंकि मैंने बंगालियों के साथ काम किया हुआ है, बंगाली कंपनी से मैं रहा हूँ सहारा से, तो मुझे पता है बंगालियों का एक्सेंट क्या होता है। मैंने एटीएस को फोन करके बोला कि भाई हमारे यहाँ पर ये बिल्डर ने लेबर रखी है, कम से कम 40-50 लेबर है, और ये जो है सारे के सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। उसने कहा पक्की बात है, मैंने पक्की खबर है। वो लोग आए, उन्होंने रेड मारी, आप यकीन मानो एक भी रोहिंग्या, उन्होंने एक भी आदमी को पकड़ा नहीं। मैंने फोन करके पूछा, मैंने क्या हुआ, तुमने रेड मारी इतनी, तुम 100-150 लोग आए थे और कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला भी सबके राशन कार्ड बने हुए हैं, सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, और जेन्युइन आधार कार्ड बने हुए हैं। तो जैसा कि मीता जी ने कहा, ये रैकेट है, और ये हम भारत जो हिंदू है ना, हम ही बना रहे हैं। ये हमको मालूम नहीं है हम कितनी बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहे हैं। हमें मालूम नहीं है हम अपने लड़कियों के साथ, अपने भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इतना संवेदनशील मामला है। आप सोचिए कि करोड़ों करोड़ों घुसपैठिए जब एक देश के अंदर घुस जाएंगे तो म्यांमार वाला, जैसा म्यांमार में जो हाल हुआ है वैसे ही हाल करेंगे, मारकाट करेंगे, अपना हक मांगेंगे। उन्होंने बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, उन्होंने कश्मीर ले लिया। अब देखिए स्लोली कैसे जो है इन्फिल्ट्रेशन हमको किल कर रही है। हमारा जो लैंड एरिया है वो हमें समझ नहीं आ रही कैसे डे बाय डे अब कम होता जा रहा है। आप ये पुलिस भी कितना संभालेगी, आप मुझे बताइए ना। पुलिस को हम लोग कंप्लेंट करते हैं, पुलिस भी कितना संभालेगी, एटीएस भी कितना संभालेगा। हम तो इसके ऊपर करीबन 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और जब मीता जी ने मुझे बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा केस है, मैंने कहा तुरंत इसको संज्ञान में लीजिए, तुरंत इसको जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया इसको, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मैंने मीता जी को बोला है कि अगर ये कुछ यहाँ से नहीं होगा तो विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। एंड जय घोष फाउंडेशन जो हमारा कल्चर फाउंडेशन है, इसमें हम भारत की जो हिंदू हैं, सनातन के जो रिचुअल्स हैं, सनातन के जो वैल्यूज हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं हमेशा। और ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये घुसपैठ जो है, ये जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। ये सरकारी मुद्दा नहीं है, देखिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारतवर्ष का मुद्दा है, ये सनातन का मुद्दा है। आप सोचिए जब इतने सारे घुसपैठी, करोड़ों घुसपैठी आ जाएंगे तो क्या वो हमारी नौकरियां नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे? जी। तो ये जो रोहिंग्या जो म्यांमार ने किया है, अगर उस समय उस तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जाएगा, देखिए ये महात्मा गांधी और ये जो सब आजकल की सरकारें कर रही है ना, उसके हिसाब से ये काम नहीं चलने वाला। ये तो जो नेतन्याहू जी कर रहे हैं ना इजराइल में, तो ठाठा कर रहे हैं, ये इसका इलाज ही यही है, इसका इलाज और कुछ नहीं है। आप इनको रोक नहीं सकते, ये घुसते जाएंगे, क्योंकि ये तो लीगल भी आ रहे हैं, इलीगल भी आ रहे हैं, पासपोर्ट लेकर भी आएगा और वापस नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? अब ये यूएसए तो है नहीं, सिंगापुर तो है नहीं कि जहां फांसी की सजा है, जहां पर हाथ पैर काट देते हैं मिडिल ईस्ट में।
मुझे बताओ, दुबई भी एक मुस्लिम कंट्री है, जीरो क्राइम है, जीरो क्राइम। क्यों है यहाँ पर क्राइम? क्यों रेप हो रहे हैं? क्यों धर्मांतरण हो रहा है? हम लोग कितने दुखी हो चुके हैं इन चीजों से। और सनातन के जो मतलब मैं कहूँगा हिंदुओं की भी गलती है कि वो अवेयरनेस नहीं है, शत्रु बोध नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो सोच रहा है यार अपना घर बना लिया, अपना दाल रोटी चल रही है, नौकरी सवेरे जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, काम चल रहा है, ठीक है। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर। कितना बड़ा तूफान आने वाला है अगले 5 साल में या 10 साल में। अगर हमने बात आज नहीं समझी कि जो रोहिंग्याज बांग्लादेशी आ रहे हैं, इनको टैकल करना कितना मुश्किल हो जाएगा जब सरकार इनको आज टैकल नहीं कर सकती। जब सरकार इन हमारे मैंने अपने लाइफ टाइम में, मैं आपको बताऊं, मुंबई में, लाइफ टाइम में तो नहीं, मुंबई में मैंने कम से कम नहीं तो समझ लो 20 एक साल में 15 से 16 मंदिर टूटते हुए देखे हैं। जब गवर्नमेंट ने बुलडोजर आया, मंदिर तोड़ दिया। मैं कहता हूँ हमारे पीछे, घर के पीछे मेन रोड पे मस्जिद बना के रखिए, हाथ लगा के दिखाओ। मेन रोड पे ट्रैफिक जा रहा, आ रहा है, जा रहा है, जाम लग रहा है, एक मेन रोड को ये पतली सी गली बना दिया है और मस्जिद को हाथ लगा के दिखाओ आप। आज जब ये 20-25% है, आप इनको कुछ नहीं कर रहे, आप इनको इतना यार इनको मजबूत करते जा रहे हो, इनको अंदर लाते जा रहे हो। भाई ये कौन संभालेगा बाद में? 5-10 साल के बाद जब ये 40% हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, दे स्टार्ट आस्किंग देयर राइट्स। आप लोग उस समय कैसे मैनेज करोगे? मेरे को तो ये बताओ कि उस समय आज जब 50% हो जाएंगे, उस समय आप सरकार या हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इन लोगों को? ये तो जिहादी है, इनका तो बच्चा जिहादी है।